हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 इंग्लिश की बुक बी हाइव की फर्स्ट पोम द रोड नॉट टेकन, इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट लेसन है इस बुक में द फन दे हैड, जिसका एक्सप्लेनेशन हम इसके पहले की वीडियो में देख चुके। सेम लेसन में आपको ये पोम गिवन है जिसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस पोएट है ये, और इनकी ये जो पोम है द रोड नॉट टेकन, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस पोम है। देखते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। दिस वेल नोन पोम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। किसके बारे में ये पोम? चॉइसेस के बारे में। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वो चॉइसेस जो हमें हमारे फ्यूचर को शेप देती है, हमें शेप देती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के बारे में ही वो पोम लिखते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये पोम है हमारी चॉइसेस के बारे में। देखो, लाइफ में हर जगह वी हैव गॉट चॉइसेस। कभी कभी हम लाइफ के उस मोड में पहुंच जाते हैं जहां हमें किसी दो चीज़ों में से एक चीज़ को चुनना होता है, और हम उस समय काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये चुने या ये चुने, हमें कुछ समझ में नहीं आता है ना। सो दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस एंड हाउ द पोएट फील अबाउट इट। सो देखते हैं अभी इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट स्टैंजा है, two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. अब देखो, फर्स्ट स्टैंजा का लिटरल मीनिंग देखते सबसे पहले। तो डाइवर्स्ड का मीनिंग होता है सेपरेट होना, मतलब जैसे होता है ना, हम चल कर जाते हैं, फिर क्या हो जाता है, दो रास्ते आ जाते हैं ना, या तो हम ये वाले रास्ते से जाएं या फिर इस रास्ते से जाएं। सो यहाँ पे देखो, ये रोड क्या हो गया, डाइवर्स्ड हो गया, सेपरेट हो गया। येलो वुड बोला है, इसमें ऑटम सीजन की बात की जा रही है। येलो वुड, वुड मतलब फॉरेस्ट, और येलो क्यों? क्योंकि ऑटम सीजन में क्या होता है ना, पतझड़ का होता है वो, मतलब जो लिव्स होते हैं वो येलो कलर के होकर नीचे गिर जाते हैं, इसीलिए बोला येलो वुड। तो यहाँ पर जो हमारे पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने क्या बताया, टू रोड्स, दो रोड डाइवर्स्ड हो गए थे, सेपरेट हो गए थे येलो फॉरेस्ट में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मैं दोनों रास्तों पर से नहीं चल पा रहा था। देखो, ये सपोज कर लेते ये पोएट है, इनके सामने ये जो रोड है ना, ये ऐसे डाइवर्स्ड हो गया, तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं दोनों रास्तों से तो नहीं जा सकता था, एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि वो एक ट्रैवलर है। लॉन्ग आई स्टूड, तो मैं वहाँ पे बहुत देर तक खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं वहाँ पर लंबे समय तक खड़ा रहा और दोनों रास्तों को मैं देख रहा था, जितने दूर मतलब नज़र जा सकती है उतने दूर तक देख रहा था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, लेकिन कितना ही देख पाते ना, क्योंकि ये जो रास्ता था, क्या थी इस रास्ते पर, बहुत ही ज़्यादा ग्रास, हम बोल सकते झाड़ियाँ, बुशेस वगैरह थी। तो रास्ता जितना देख पा रहे थे उतना उन्होंने देखा, आगे का उनको नहीं समझ में आया कि रास्ता कहाँ जा रहा है। ठीक है, ये था इसका लिटरल मीनिंग। अब हम इसको देखते हैं हमारे लाइफ से थोड़ा कनेक्ट करके। मुझे लगता है एज अ स्टूडेंट, जैसे आप अभी 9th स्टैंडर्ड में हो, 10th में जाओगे, है ना। आफ्टर 10th के बाद क्या होता है ना, आपको सब्जेक्ट लेना होता है, मतलब सोर्स बोल सकते हैं उसको। जैसे एक स्टूडेंट है तो उसको ये चॉइसेस होती है उसके सामने, 3 चॉइसेस, कि वो साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट्स ले, है ना। तो इन तीनों में से उसको एक सिलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पे हम 2 चॉइसेस लेते हैं, एक साइंस और एक कॉमर्स वाली। ठीक है, तो जैसे कि पोएट क्या बोल रहे थे कि मैं रास्ते से जा रहा था येलोवुड फॉरेस्ट में से, तो रोड क्या हो गया था, डाइवर्स्ड हो गया था। अब आप 10th तक के चले गए, 10th के बाद आपको जाना है 11th में। अब यहाँ पे आपके सामने चॉइसेस आ जाती है कि आप साइंस लोगे या कॉमर्स लोगे। ये तो एक एग्जाम्पल है, लाइफ में ऐसे काफ़ी सारे चॉइसेस आते हैं हमारे सामने। अब क्या बोलते हैं पोएट, लॉन्ग आई स्टूड, मैं वहाँ पे बहुत देर तक खड़ा रहा। तो कोई भी स्टूडेंट हो, वो क्या करता है, बहुत टाइम तक सोचता है कि मुझे क्या लेना चाहिए, है ना, मैं कौन सी इसमें अच्छा कर सकता हूँ, कि इसमें कितने एडवांटेजेस है, कितने डिसएडवांटेजेस है, ये सब देखते हैं। बट हम फ्यूचर बता सकते हैं क्या, अगर हमने कॉमर्स लिया तो हमारा क्या मतलब परफेक्ट यही फ्यूचर होगा, नहीं बता सकते ना। इसीलिए बोला है अंडर ग्रोथ, कि हम जितना सोच सकते उसके बारे में, जितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि हाँ हम ये लेकर ये कर सकते हैं, बाकी आगे का फ्यूचर तो हम नहीं बता सकते। तो यही इसका मीनिंग हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा।
देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। अब यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि मैं तो खड़ा था, डाइवर्स्ड हो गया था रोड, है ना, तो मैंने क्या किया, देन टुक द अदर, तो मैंने दूसरे रास्ते को ले लिया, जस्ट एज फेयर, फेयर का मीनिंग यहाँ पे लेना है सही। एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम, बेटर क्लेम मतलब क्लेम ऑप्शन, तो मुझे लगा कि इसके कंपैरिजन में ये वाला अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज अब रीज़न क्या था इसका, इट वॉज ग्रासी, क्योंकि पोएट को क्या लगा कि ये जो रोड है ये काफ़ी ज़्यादा ग्रासी है, ये उतना ग्रासी नहीं है। एंड वॉन्टेड वियर, मतलब उनको क्या लगा था ना कि ये जो रोड है ये बहुत ज़्यादा ग्रासी है, तो यहाँ पर लोग ज़्यादा चले हुए नहीं हैं और इस रास्ते को लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, तो उनको लगा कि मुझे ये वाला चूज़ करना चाहिए। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन पोएट क्या बोलते हैं, मैंने जैसे ही ये सेकंड वाला रास्ता चूज़ किया था और मैं यहाँ से चलने लगा तो मुझे क्या लगा कि ये दोनों जो रास्ते हैं वो सेम है। ठीक है, पहले तो उनको लगा कि ये ग्रासी है, यहाँ से ज़्यादा लोग चले हुए नहीं है, तो मुझे ये लेना चाहिए, बट बाद में उनको क्या समझ में आया कि नहीं, दोनों कैसे हैं, एक जैसे ही है। अब ये था इसका लिटरल मीनिंग। अब देखते हैं हमें इससे क्या सीखने को मिल रहा है इस स्टैंजा से। जैसे कि अब यहाँ पे वो बच्चा है 10th स्टैंडर्ड वाला जिसने 10th पास आउट कर लिया, अब उसके सामने दो रास्ते थे, एक साइंस और एक कॉमर्स वाला, तो उसको क्या लगता है ना कि सारे के सारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, साइंस में जा रहे हैं, ये वाला ज़्यादा कोई नहीं ले रहा है, तो मुझे लगता है इसके कंपैरिजन में ये अच्छा है, तो वो क्या करेगा, कॉमर्स लेगा। लेकिन जैसे वो उसमें एंटर करता है, एडमिशन हो जाती है, बाद में पता चलता है कि भाई साइंस और कॉमर्स दोनों एक जैसे ही है उसके लिए, मतलब हर स्टूडेंट के लिए। देखो पढ़ना तो इसमें भी है और इसमें भी है, बराबर है, फ्यूचर करियर इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनने वाला है, तो कोई भी इजी और बहुत ही ज़्यादा हार्ड ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों इसमें एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, oh I kept the first for another day, it knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। देखो इसमें क्या बोल रहे पोएट कि जब मैं सुबह वहाँ से चलने लगा, उस रास्ते से चलने लगा, तो दोनों कैसे थे, ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन ब्लैक का मीनिंग क्या होता है ना, चल चल कर वो जो पत्ते हैं वो कैसे हो जाते, क्रश हो जाते, ब्लैक कलर के हो जाते हैं, तो इसलिए बोला है ट्रोडन ब्लैक। सो पोएट क्या बोलते हैं, ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो उनको क्या लगा कि भाई दोनों रास्ते तो अभी मुझे एक जैसे ही लग रहे हैं, बट अभी मैंने इसे चूज़ कर लिया हूँ तो मैं इस रास्ते से जाता हूँ, और ये वाला जो रास्ता है ये मैं अनदर डे, मैं कभी बाद में लाइफ में जब मुझे चांस मिलेगा, जब टाइम मिलेगा, मैं तब इस रास्ते से चल कर चला जाऊँगा। इट्स नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लेकिन वो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि मुझे ये नहीं पता कि अब जो मैंने ये वाला रास्ता सेलेक्ट किया हूँ, चूज़ किया हूँ, अब ये जो रास्ता है वो चल कर गए तो हैं, फिर ये कहाँ जाएगा, है ना, ये उनको नहीं पता। और लाइफ में वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस रास्ते से, उनको कभी टाइम भी मिलेगा या नहीं ये भी उनको डाउट है। वो बोलते हैं ना, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, अब तो मैंने बोल दिया हो कि मैं इस रास्ते से फिर कभी चला जाऊँगा, बट क्या मुझे जैसे मैंने इससे चलना शुरू किया, लाइफ में मैं कहाँ जाता हूँ पता नहीं, आगे मुझे इस रास्ते से चलने का चांस मिलेगा या नहीं ये भी वो नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि जैसे ही वो जो स्टूडेंट है 10th स्टैंडर्ड का, उसने ले लिया है कॉमर्स, है ना, और वो क्या बोल रहा है कि ये साइंस वाला जो है ये मैं बाद में कर लूँगा, बट ऐसे होता है क्या, नहीं, हम जिस फील्ड में चले गए ना एक बार, उसी को देखते, उसी में आगे आगे देखते अपना करियर, बराबर है, फिर बाद में इस रास्ते से चलने का चांस या फिर टाइम मिलता है क्या, नहीं मिलता है, राइट। अब देखते हैं लास्ट स्टैंजा। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference। फिर क्या बोलते पोएट, और फिर मैं बाद में, साय मतलब होता है रिलीफ, गहरी सांस लेकर, मैं बहुत ज़्यादा जब एजेस एंड एजेस साल बीत चुके होंगे उसके बाद मैं बोलूँगा कि मेरे सामने दो रास्ते थे, दो देखो रोड डाइवर्स्ड, दो रास्ते थे जंगल में और मुझे एक रास्ता चुनना था, और मैं आज जो कुछ भी हूँ, ये जो कुछ भी डिफरेंस है, ये सब किसकी वजह से है, मैंने उस टाइम पे जो रास्ता मैंने चुना था उसकी वजह से है। तो देखो होता है ना लाइफ में, मतलब हम किसी को देखते हैं
कि अच्छा ये इंसान ये कर रहा है तो हमें भी यही करना चाहिए, ये इंसान ये करके सक्सेसफुल हुआ है तो हमें भी ये करना चाहिए, हमें भी सक्सेस मिल सकती है। तो हमें ना भीड़ से हट के चलना चाहिए, जो बाकी लोग नहीं कर रहे वो हमें करना चाहिए। ये पोएट हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं इस पोएम से। लोगों को अपने लाइफ की जो डिसीज़न है ना वो समझदारी से लेने चाहिए, क्योंकि जो भी डिसीज़न लेंगे आज इसका इम्पैक्ट लाइफ टाइम तक रहने वाला है। जो भी डिसीज़न आज ले रहे हैं वो लाइफ टाइम तक रहेगा, और फ्यूचर में जहाँ कहीं पे भी होंगे इस डिसीज़न की वजह से वो होंगे वहाँ पे। और एक बात कि हम चाहे जो भी डिसीज़न ले, हमारे लाइफ में चैलेंजेस तो आते रहेंगे, और हर डिसीज़न का एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। तो चैलेंजेस को ना फेस करना सीखना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। वरना कोई भी डिसीज़न हम क्यों ना ले, अगर हम चैलेंजेस को फेस नहीं कर पा रहे तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, बराबर है। तो देखो, अगर हम एज अ स्टूडेंट, आपको अगर इससे क्या सीखना है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, देखो एज अ स्टूडेंट आप अपने लाइफ के डिफरेंट फेजेस को फेस करोगे, बराबर है, जहाँ पे आपको बहुत सारे डिसीज़न लेने पड़ेंगे, और इनमें से बहुत सारे ऐसे डिसीज़न होंगे, चॉइसेस होंगी जो आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाले। आप लाइफ में क्या बनोगे वो आपका आज का डिसीज़न डिसाइड करता है। और देखो, फेल्यूर या सक्सेस ये दोनों जो बनने वाले हैं ना, ये इसी डिसीजन की वजह से होंगे। तो मैसेज क्या मिलता है हमें इस पोएम से? चॉइसेस यू मेक इन योर लाइफ दैट डिसाइड योर फ्यूचर, दैट डिसाइड व्हाट यू विल बी नोन फॉर। वो कहते हैं ना, वी मेक आवर चॉइसेस देन आवर चॉइसेस मेक अस। सही बात है। यहाँ पे इस पोएम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।